कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा कंप्यूटर का न्यू बैच, जिसमें हम अपने सभी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं जो आप सभी को सिलेबस में बताए गए हैं। वे सभी चैप्टर के 100% टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और विथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विथ क्वेश्चन आंसर एंड सभी कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में विथ नोट्स के थ्रू, हैंड रिटन नोट्स एंड सेल्फ मेड नोट्स के थ्रू जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, सो चैप्टर नंबर हमारा जो फर्स्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, मीन कंप्यूटर का परिचय एवं विकास। ठीक है, सो जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर क्या है एक्चुअल में। इंट्रोडक्शन पार्ट है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर को किसने किसने कंप्यूटर की खोज की, कब खोज किया गया। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, कंप्यूटर का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, वे सभी जो चीज़ें हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत। सो कंप्यूटर क्या है बेसिकली। सो यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट में मैंने चीज़ों को आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, मानव ने अपने कार्यों को सुगम बनाने के लिए, सुगम मतलब क्या होता है, ईजी। ठीक है, इन इंग्लिश वी कैन से ईजी। ठीक है, मानव ने अपने जो भी वर्क हैं, जो अपने कार्य हैं, उनको ईजी बनाने के लिए अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार किया। ठीक है, उसमें से कंप्यूटर जो होता है वो सभी यंत्रों में श्रेष्ठ है। ठीक है, कंप्यूटर जो है विज्ञान का एक महान आविष्कार है। कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार तीव्र गति पे जो है गणना करने वाला यंत्र है। ठीक है, कंप्यूटर को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, उस पे वो फास्ट वे में, तीव्र गति से कैलकुलेशन करता है। ठीक है, कंप्यूटर का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं बेसिकली। कंप्यूटर का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जो भी कार्य जल्दी करना होता है, किसी भी कार्य को हमको तेज़ी से करना होता है, किसी भी कार्य को हम लोग, जो भी कार्य हम लोग खुद से करेंगे तो हमको क्या होगा, अधिक समय लगेगा और उसका कैलकुलेशन हार्ड होगा। वो हमारा जो कार्य है वो कंप्यूटर इजी वे में और बहुत ही अच्छे से जल्दी से कर देता है कंप्लीट। ठीक है, तो समय की बचत करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने सभी दुर्गम कार्यों को, जितने भी हार्ड वर्क होते हैं, उनको हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमको समझाया गया है कंप्यूटर के रिलेटेड ही। जो हमारा कंप्यूटर है उसके शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई। ठीक है, ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, जिसका जो अर्थ होता है, मतलब कंप्यूट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कैलकुलेशन या फिर कह लें कि गणना करना। ठीक है, प्रारंभ में जो हमारा कंप्यूटर है उसका जो यूज़ होता था वो केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। बट कंप्यूटर टेक्निक के लगातार विकास से, डेवलपमेंट से, वर्तमान कंप्यूटर गणना के अतिरिक्त जो भी जीवन में प्रत्येक क्षेत्र होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा उसको हम लोग डन करते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग किस प्रकार कह रहे हैं, क्यों हम लोग कह रहे हैं ऐसा, क्यों आपको ये समझाया जा रहा है, क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हो कंप्यूटर के द्वारा आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपको कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, आप अपने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हो। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए आप लोग आवेदन करते हो। ठीक है, आपको एडमिशन कराना होता है, आपको जो भी कार्य करना होता है उसके लिए आप लोग किसका यूज़ करते हो, कंप्यूटर का यूज़ करते हो। आप लोग जाते हो साइबर कैफ़े वगैरह, या फिर आपके जो भी नियर बाई में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जो भी आपके ब्रांचेस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाते हैं। या फिर आपके पास खुद का अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप उससे भी सभी जो वर्क हैं वो डन करते हैं। सो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का जो यूज़ है वो सभी जगह किया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में। टिकट बुकिंग से लेकर के जितने भी वर्क हैं वो सब हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं विथ कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा। ठीक है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, वो भी किसके माध्यम से कर रहा हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ आप सभी को लैपटॉप के थ्रू या फिर कह लें कंप्यूटर के थ्रू। सो कंप्यूटर का यूज़ हम लोग हर एक क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अब होता है स्टार्ट आप सभी का कंप्यूटर के आविष्कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट। सो जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ वो सर चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में किया था। ठीक है, सो आपसे एक बहुत जगह पूछा जा सकता है या फिर कह लें कि आपको ये 100% चीज़ें पूछी जाती हैं ये, लाइक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। सो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, सर चार्ल्स बेबेज, एंड किस सन में हुआ था, सन 1822 ईस्वी में हुआ था।
इसे डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन भी कहा गया। ठीक है, इसको दो नाम दिए गए थे। फर्स्ट नाम इसको दिया गया था डिफरेंस इंजन, सेकंड इसको दिया गया था एनालिटिकल इंजन। इन्हें कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। किसको? सर चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, आई होप आपको दो पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आपको इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको समझना है लाइक कंप्यूटर क्या है एक्चुअल में। तो इसमें आपको कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको बता दिया गया सबसे पहले कंप्यूटर क्या है उसके बारे में आपको डिटेल्स दिया गया। एंड नेक्स्ट वन आपको लाइक कंप्यूटर को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, उसकी खोज कब हुई, उसके आविष्कारक कौन है, वो आपको डिटेल्स शो करा गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देखते हैं हम लोग, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई थी। ठीक है, 1952 में आईएसआई में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई जो भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है, जो भारत का फर्स्ट कंप्यूटर था उसकी स्थापना सन 1922 ईस्वी में आईएसआई में एक एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था भारत का। यह कंप्यूटर 10x10 की मैट्रिक्स को हल कर सकता था। 10x10 की जो मैट्रिक्स होती है उसको ये कंप्यूटर सॉल्व कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है अबाउट कंप्यूटर के बारे में ही। सो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका फुल नेम या फिर कह लें फुल फॉर्म क्या होता है, आप उसको समझिए सबसे पहले। सो कंप्यूटर का जो पूरा नाम है वो है हमारा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, कंप्यूटर का ये पूरा नाम है, आपसे कोई भी पूछ सकता है लाइक कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर कंप्यूटर को इंग्लिश में उसका जो नाम है वो क्या है, पूरा नाम। ठीक है, विश्व का पहला कंप्यूटर क्या था? विश्व का जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो ENIAC है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा दिया गया है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जो अपनी मेमोरी में मौजूद विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनकी श्रृंखला के आधार पर काम करता है। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है बेसिकली जो हम निर्देश देते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। ठीक है, तथा जिनका कंप्यूटर क्रमशः पालन करता है प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? जो हम अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टेप बाय स्टेप उन्हीं का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश, इंस्ट्रक्शन व डाटा आदि सही है तो कंप्यूटर द्वारा जो प्राप्त हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी 100% सही ही होगा। ठीक है, अगर देखो अगर हमने कंप्यूटर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे हमने कंप्यूटर को जो इनपुट दिया, ठीक है, या फिर कह लें जो इंस्ट्रक्शन दिया वो रॉन्ग दिया। ठीक है, अगर हमने कंप्यूटर को रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया तो जो हमको रिजल्ट देगा वो भी हमको रॉन्ग ही रिसीव होगा। ठीक है, बट हमने अगर कंप्यूटर को 100% सही इनपुट, इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश दिए तो हमको जो डेटा मिलेगा, जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? 100% ट्रू ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अबाउट कंप्यूटर के विशिष्ट गुण या फिर कंप्यूटर की क्या क्या क्वालिटी है उनके बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा पॉइंट है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने देखा कंप्यूटर को कहाँ पे डेवलप किया गया, कैसे डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया, कंप्यूटर का क्या यूज़ है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सो कंप्यूटर के विशेष गुण की बात की जाए तो फर्स्ट है हमारा स्पीड, सेकंड है हमारा एक्यूरेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट को समझते हैं सबसे पहले। सो कंप्यूटर जो होता है अत्यधिक गति से जो है कैलकुलेशन करता है और डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, ये कुछ ही सेकंड में लाखों और करोड़ों ऑपरेशन को कर सकता है। ठीक है, सो कंप्यूटर हमारा तेज गति से वर्क कर सकता है, करता है। तो हमारा फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है या फिर कह लें इसकी जो क्वालिटी है वो है स्पीड। सेकंड है हमारा एक्यूरेसी। सो कंप्यूटर जो होता है उच्च शुद्धता के साथ ही कार्य करता है। ठीक है, बेसिकली इसकी जो शुद्धता होती है वो हाई लेवल होती है। इसमें आपको कोई भी त्रुटियां नहीं होती है जब तक कि हम प्रोग्रामिंग में कोई गलती ना करते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई भी निर्देश, कोई भी डेटा हमने रॉन्ग फिल किया तो हमको भी जो रिजल्ट मिलेगा वो रॉन्ग ही मिलेगा। बट अगर हमने सब कुछ सही दिया हुआ है तो 100% इसके जो रिजल्ट हैं वो भी हमको ट्रू ही देखने को मिलेंगे, 100% ये करेक्ट ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑटोमेशन।
ठीक है। सो जो हमारा कंप्यूटर है वो स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है। एक बार प्रोग्राम को सेट कर देने के बाद वे बिना किसी मानव हस्तक्षेप के भी कार्य के पूर्ण होने तक कार्य करता रहता है। ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिक होता है। वो अगर हमने कोई कैलकुलेशन इसको निर्देश दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, डेटा हमने दे दिया, तो वो खुद से कार्य करता रहता है। हमको बीच में कोई भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी। सो कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डाटा हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। उसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो अधिक होती है। वे डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करता है और वो पुनः रिसाइकल कर सकता है। ठीक है, पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके ऊपर कि आपकी मेमोरी कितनी है। ठीक है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है उतना आप लोग उसमें डेटा जो है वो फिल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। वर्सटाइल बहुउद्देश्य कंप्यूटर वर्सटाइल होता है। ठीक है, इसका हम लोग बहुत से प्रकार के कार्यों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कंप्यूटर का केवल हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं या फिर टिकट बुकिंग के लिए करते हैं। इसका हम लोग मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक कंपनी में, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा वर्सटाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है विश्वसनीयता। ठीक है, रिलायबिलिटी। सो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं और लंबे समय तक बिना रुके किसी ब्रेकडाउन के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डिलीजेंस, संगठन। सो कंप्यूटर जो होता है लगातार और थकान रहित काम कर सकते हैं। उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है कोई कमी नहीं आती है, चाहे कितनी देर तक उसको हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिविटी। सो आधुनिक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों से संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आजकल आप सभी जानते हैं वाईफाई एंड हॉटस्पॉट के थ्रू एंड बहुत सारे ब्रॉडबैंड हैं, उनके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं एंड जो भी हम उसमें करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, जो भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम योग्य। सो कंप्यूटर प्रोग्राम योग्य होते हैं जिनका अर्थ ये होता है कि हम उन्हें किसी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल हम लोग एक प्रकार के कार्यों के लिए उसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम भी बनाते हैं, कंप्यूटर में हम लोग डेवलप का भी कार्य करते हैं, प्रोग्राम्स, वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम लोग कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज की लागत होती है वो पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफ़ी कम होती है। ठीक है, अगर आप अलग से डेटा स्टोरेज करने का कोई आप डिवाइस लेने जाओगे तो उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो ज़्यादा रहती है। बट अगर आपने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड लिया हुआ है तो उसकी आपको कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है, सो इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइस। ठीक है, सो ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ विशेष गुण। वैसे तो और भी क्वालिटीज़ हैं बट मैंने आप सभी को अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया। आगे आपको जैसे जैसे आता रहेगा टॉपिक आपको और विशेष तरीके से डीप में आपको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाएगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। बाकी आपको इस दो टॉपिक मतलब जो हमारा फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर का, क्लास 9th का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर का परिचय एवं विकास चैप्टर का नाम है, उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर देखा कंप्यूटर क्या है। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत सी चीज़ें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट था ये कंप्यूटर का। फिर उसके बाद आता है हमारा पॉइंट कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक या फिर कह लें कंप्यूटर की जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में। सो कंप्यूटर की जितनी भी विशेषताएं थी मे बी मैंने आपको 10 पॉइंट में मैंने आपको इसको समझाया है। विशेषता में मतलब मैंने आपको 10 क्वालिटीज़ बताई हैं कंप्यूटर की एंड उसके कुछ 1-2 लाइन के आपको डेफिनेशन या फिर कह लें एक्सप्लेनेशन बताएं। ठीक है, सो आई आई होप आपको ये जो 2 टॉपिक इस क्लास में कवर किए गए उससे संबंधित आपके जो भी डाउट हैं वो सॉल्व हो गए होंगे या फिर अगर कुछ और भी इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके माइंड में प्रश्न आते हैं सो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद आप उन टॉपिक को उन डाउट को हमारे पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स का आप ज़रूर से यूज़ करें, अदरवाइज़ आप हमारे व्हाट्सएप के जो नंबर दिए गए हैं उनके द्वारा भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। टीम आपकी 100% हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।